यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना होगा। यदि लोग बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, वक्त आने दो। जय माता दी दोस्तों। योगी ज्योतिष सागर से मैं योगी अखिलेश आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ नक्षत्रों की चर्चा में। आज हम कृत्तिका नक्षत्र की चर्चा करेंगे, जो कि सूर्यदेव का बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना जाता है और राशि यहाँ पे मेष बनती है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छे होते हैं सूर्यदेव, जो कि आत्मा के कारक हैं, और जिसका आत्मबल मजबूत है उसकी हर जगह जीत होती है। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं के नक्षत्र की चर्चा करेंगे। नक्षत्रों की चर्चा लगातार जारी है। आप अपना नक्षत्र जानकर उससे संबंधित उपाय अपनाएं, आपको अवश्य ही फ़ायदा होगा। अगर आपके पास पत्रिका नहीं है, आप सिर्फ नक्षत्र की जानकारी रखते हैं अपने, तो आप नक्षत्रों से संबंधित उपाय कर सकते हैं और इससे विशेष लाभ प्राप्त होता है। आपको अगर बार बार जीवन में दुर्घटनाएं हो रही हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जो है काम में असफलताएं आ रही हैं, तो आपको अवश्य ही सूर्य की पूजा उपासना करनी चाहिए और उनसे संबंधित उपाय करेंगे तो आपको अवश्य ही फ़ायदा मिलेगा और जल्दी ही जीवन में सफलताएं प्राप्त होने लगेंगी और सूर्य की शुभता आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा होते हैं सूर्य के नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिका। तो आज मैं उन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप सूर्य से संबंधित उपाय ज़रूर करें, जो भी जातक जातिका हैं सूर्य से संबंधित। वैसे हर लोगों को सूर्य नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं और आत्मा का बलि होना बहुत ही आवश्यक होता है। आत्मबल अगर आदमी के अंदर आ जाता है तो बड़े से बड़े कार्य करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे और भी भाई बहन इसका फ़ायदा उठा सकें और अपना नक्षत्र जानकर उससे संबंधित उपाय अपना सकें। तो इसके साथ दोस्तों, सूर्य से संबंधित जो भी जातक जातिका हैं वह ज़रूर इस पर ध्यान दें और ये उपाय अपनाएं। उनके जीवन की सारी बाधाएं ख़त्म होंगी, क्योंकि नक्षत्र से संबंधित उपाय बहुत ही कारगर साबित होता है। तो दोस्तों, आइए हम जान लेते हैं सूर्य के बारे में। सूर्यदेव को ग्रहों के मंत्रिमंडल में राजा का दर्जा प्राप्त है और ये दिल, हड्डी, पेट और सत्ता, राजनीति, पिता के कारक हैं सूर्यदेव से संबंधित जो भी जातक जातिका होते हैं अक्सर डॉक्टरी का भी कार्य करते हैं। तो दोस्तों, सूर्य से संबंधित जातक जातिका राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इनके अंदर आत्मबल ज़्यादा पाया जाता है और बड़ी से बड़ी मुसीबतों से टकराने की क्षमता भी इनके अंदर ज़्यादा होती है। तो सूर्यदेव की एक राशि है सिंह और ये मेष में उच्च के होते हैं और तुला में ये नीच के होते हैं। तो दोस्तों, इनके मित्र ग्रह हैं बृहस्पति, मंगल और चंद्र, और इनके शत्रु ग्रह हैं शुक्र, शनि और राहु। और ये बुध को सम मानते हैं, बुध इनको अपना मित्र मानता है। बुध कभी भी इनसे 27 डिग्री से दूर नहीं जा सकता है सूर्यदेव से, और कुंडली में एक भाव या दो भाव आगे पीछे ही रहता है। तो दोस्तों, ये लोग सत्ता में भी आसीन होते हैं ज़्यादातर, जो सूर्य से संबंधित होते हैं और बड़े बड़े कार्य करके दिखाते हैं, पर ये निर्कुंज स्वभाव के होते हैं। कभी कभी ये घमंड में आके जो है अपने दोस्तों का और रिश्तेदारों और घर वालों का भी अहित कर देते हैं, जिससे वो आहत हुए बिना नहीं रहते हैं। इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये क्रोधित भी बहुत तेज होते हैं और ये किसी का अहित नहीं चाहते, पर ये नेतृत्व करने के चक्कर में भी ऐसा कह जाते हैं और बाद में पछतावा भी इनको होता है। पर दोस्तों, ये इनके जीवन में कितना भी उथल पुथल और ज़िंदगी में संघर्ष करना पड़े,
पर ये पीछे नहीं हटते हैं और एक न एक दिन ज़रूर सफल होते हैं और इनके व्यक्तित्व का असर ज़रूर दिखाई पड़ता है। ये स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले होते हैं और स्वतंत्र निर्णय वाले होते हैं। इनके जीवन का जो बहुत ही खासियत स्वभाव है और ये इनको प्रेम संबंधों से बचना चाहिए शादी से पहले, नहीं तो इनके प्रेम संबंधों से बदनामी होने का भय बना रहता है। तो दोस्तों, ये निरकुश प्रवृत्ति के होते हैं और पैसा भी जितना ये कमाते हैं खर्च करते हैं और शान शौकत दिखावा में इनका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, जिस पर इन्हें लगाम लगाने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये कभी हार नहीं मानते, बड़े से बड़े मुसीबतों से टकरा जाते हैं और बहुत ही आगे जाते हैं। जो भी जातक जातिका सूर्य से संबंधित होते हैं और वे जो है हमेशा ज़िंदगी में बड़े बड़े कार्य करते हैं और अपना समाज में नाम करते हैं, क्योंकि इसमें सूर्य उच्च के होते हैं और सूर्य जो है आत्मा के कारक हैं और आत्मा बल अगर मजबूत है तो इंसान हर कार्य कर सकता है और कार्य करने की क्षमता भी उसके अंदर बखूबी रहती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम जान लेते हैं इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिका किस प्रकार होते हैं, उनके रहन सहन और उनसे संबंधित उपाय भी जान लेते हैं। नक्षत्र से संबंधित उपाय भी हम आप लोगों को बतला देंगे। तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जिसकी नाम राशि आ, ई, उ, ए आए, तो इसमें एक चरण मेष राशि का और 3 चरण वृषभ राशि का बनता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक के मुख पर जन्म से चिन्ह युक्त निशान होता है। जल्दी क्रोधित हो जाने वाले होते हैं, दंत रोगी भी ये होते हैं, उग्र प्रकृतिक होते हैं, ये भोजन के प्रेमी ये होते हैं, सदा मित्र समूह के अभिलाषी रहते हैं, अतिथि सत्कार करने में ये बहुत ही आगे रहते हैं और आराम पसंद और भोग विलास के प्रेमी होते हैं। उदार हृदय वाले होते हैं, प्रसन्न हृदय वाले और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। रचनात्मक कार्य एवं शांतिपूर्वक काम करने के अभिलाषी भी ये होते हैं। राज्य सरकार से लाभ प्राप्त करने में ये कुशल होते हैं। विद्या एवं उच्चतर ज्ञान प्राप्ति में इनकी विशेष क्षमता रहती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में भी दक्ष होते हैं और राज्य सरकार से ये सहायता भी प्राप्त जल्दी ही कर लेते हैं। और जातक इसमें जो भी और भी जातक होते हैं वो राजनीति में भी बहुत जल्दी ही ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये इस नक्षत्र की खासियत थी रहन सहन, और मैं इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिका के उपाय बता देता हूं। अगर उनके जीवन में बार बार असफलताएं आ रही हैं या दुर्घटनाएं हो रही हैं या वह किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, तो उन्हें मैं उपाय बताता हूं सूर्य का। अगर वह करेंगे तो उन्हें जल्दी ही सफलता प्राप्त होने लगेगी और सूर्य की शुभता भी उन्हें जल्दी प्राप्त होने लगेगी। तो पहला उपाय है दोस्तों, खाने में तांबे के चम्मच का प्रयोग करें या सोने का चम्मच तो सब लोग नहीं उपलब्ध हो सकता सबको, पर तांबे का चम्मच ज़रूर उपलब्ध हो सकता है। आप तांबे के चम्मच का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सूर्य की पूजा उपासना की जाती है। लोटे में जल और चंदन, लाल चंदन मिलाकर सूर्य को जल देंगे तो इससे भी सूर्य की शुभता बहुत जल्दी प्राप्त होगी। और 11 रविवार आप नमक का परहेज करेंगे और सिर्फ दही चावल खाएंगे तो आपकी मान्यता पूरी होगी। जो भी आप मन से मान्यता मांगेंगे सूर्य भगवान से वो ज़रूर पूरी करेंगे। 11 रविवार सिर्फ दही चावल का प्रयोग करेंगे और नमक से परहेज रखेंगे, क्योंकि सूर्य की पूजा उपासना में नमक का परहेज किया जाता है। तो आप रविवार को अगर नमक नहीं खाएंगे तो आपके सूर्य बली होंगे। तो दोस्तों, 40 या 43 दिन तक लगातार पानी में तांबे के सिक्के या गुड़ डालेंगे बहते जल में, पवित्र नदी में, तो आपको सूर्य की शुभता बहुत ज़्यादा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इसमें सूर्य की पूजा उपासना की जाती है गायत्री मंत्र के साथ। अगर आप सूर्य की पूजा उपासना करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी शुभता सूर्य की मिलने लगेगी और आपके जीवन का हर कार्य बहुत ही जल्दी होने लगेगा। तो दोस्तों, आप ये उपाय ज़रूर अपनाएं और ये बहुत सरल उपाय हैं। सूर्य के जो है शांति के लिए उनके मंत्र का भी प्रयोग किया जाता है, जिसको 7000 पढ़ा जाता है। तो
तो आप मंत्र पढ़कर भी किसी शुक्ल पक्ष से रविवार से उसकी भी शांति आप कर सकते हैं। सूर्य का मंत्र तो आप जानते ही हैं, बहुत ही आसान है। आप पढ़कर 7000 बार सूर्य की शक्ति और बल प्राप्त कर सकते हैं और शुभता भी उनकी बहुत जल्दी ही प्राप्त होगी। अब सूर्य की शुभता जिस जातक पर आ जाए तो बड़े से बड़े कार्य करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, अगर आप ये सब विधि अपनाएंगे तो जल्दी ही सूर्य की शुभता आपको प्राप्त होने लगेगी और समाज में आप हर कार्यों में सफल होंगे। तो मैंने सूर्य की उपाय भी आपको बता दिए हैं। अगर इसमें मणिक रत्न भी पहना जाता है तांबे के अंगूठी में, तो आप इसको भी धारण कर सकते हैं किसी योगी ज्योतिष के सलाह से। और अगर ये सब न मिले तो बेल पत्र की जड़ 1 इंच आप पीले धागे में लपेटकर दाहिने हाथ में बांधे, या तो जो है तांबे की तवीज़ में भरकर या पीतल की तवीज़ में भरकर आप गले में भी धारण कर सकते हैं। बेल पत्र का मतलब बेल जो कि शिव जी के पूजा पाठ में उसके पत्तों का प्रयोग किया जाता है, उसकी जड़ बहुत काम की होती है और सूर्य उससे संबंधित हैं और सूर्य की शुभता भी उससे प्राप्त होती है। अगर आप उस जड़ का भी प्रयोग करेंगे तो भी सूर्य की शुभता आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, मैंने सरल से सरल उपाय बता दिए हैं। आप कोई भी उपाय इसमें से करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी बीमारियों से राहत मिलेगी और सूर्य की शुभता भी आपको प्राप्त होने लगेगी। आपको हर कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे भाई बहन इसका फ़ायदा उठा सकें और अपना नक्षत्र जानकर वह इससे संबंधित उपाय कर सकें। और चैनल भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे और मैं भी बराबर आप लोगों को ज्योतिष की नई नई जानकारियाँ देता रहूँ। तो दोस्तों, नक्षत्रों से किया गया प्रयोग हमेशा सफल होता है। अगर आप इस नक्षत्र में जन्म लिए हैं और इससे संबंधित उपाय करेंगे तो आपको अवश्य फ़ायदा होगा, इसलिए हमने ये चर्चा जारी की है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दें। जय माता दी, जय हिंद।